सब क्लेविन स्टील सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, आपको पता ही है, आपका असेंडिंग ओर्टा है। जैसे ये असेंडिंग ओर्टा एंगल फ्लूइड को क्रॉस करेगा T4 और T5 के एरिया को, तो क्या बन जाएगा, आर्च ऑफ ओर्टा बन जाएगा। और आर्च ऑफ ओर्टा से आपको पता क्या बनता है, ब्रैकियोस्फेलिक ट्रंक निकलता है, जिससे मजीद 2 आर्टरीज निकलती हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। आपको पता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी से मजीद डिफरेंट 4 से 5 से 6 ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन सबसे यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम को डिस्कस करना है। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, राइट वर्टिबल आर्टरी। इसी तरह आर्च ऑफ ओर्टा से मजीद क्या होता है, निकलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, और थर्ड ब्रांच निकलती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से मजीद 5-6 ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन हमने डिस्कस करना है यहाँ से निकलती है लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी। अब लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी और राइट वर्टिबल आर्टरी दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, बेसिलर आर्टरी। जो बेसिलर आर्टरी आपको पता क्या होती है, आपके ब्रेन को सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पे हमने जो सिंड्रोम को डिस्कस कर रहे हैं तो मजीद हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखें, जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अगर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की क्या होगी, बेसिकली क्या होगी, स्टीनोसिस हो चुकी है। तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की स्टीनोसिस होने की वजह से लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी में ब्लड जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी स्टीनोसिस हो रही है, स्टीनोसिस हो गई है। जैसे ही हम लेफ्ट आर्म को एक्सर्शन या उसकी मूवमेंट करते हैं, अगर आपको पता आर्म की मूवमेंट करने तो क्या वहाँ पे ब्लड सप्लाई होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तो स्टीनोसिस हो चुकी है, तो ब्लड कहाँ से जाएगा, लेफ्ट साइड पे। फिर अगर लेफ्ट आर्म की मूवमेंट या एक्सर्शन करते हैं तो ब्लड आएगा आपका राइट सबक्लेवियन आर्टरी से होता हुआ राइट वर्टिबल आर्टरी से, और राइट वर्टिबल आर्टरी से लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी में आएगा, और फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में आएगा। ये होता है ब्लड, तो राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में पहुंच जाता है स्टीनोसिस होने की वजह से। और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्रेन है, सेरेब्रल, जो बेसिलर आर्टरी दोनों मिलकर बेसिलर आर्टरी बना रहे थे यहाँ पे, तो जो ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन की जो सेरेब्रल परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें ये लिखा हुआ है, इसने क्या बोला है, स्टीनोसिस हो रही है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की स्टीनोसिस हो गई है, कहाँ पे हो रही है, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ द वर्टिबल आर्टरी, यानी वर्टिबल आर्टरी निकलने से पहले इसकी स्टीनोसिस हो चुकी है, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ वर्टिबल आर्टरी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट वाली एरिया में क्या होगा, स्टीनोसिस होने की वजह से हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा, डिस्टल टू स्टीनोसिस। और आपको मैंने बता दिया कि रिवर्स ब्लड फ्लो कैसे आएगा एप्सिलेटरल साइड पे। अगर लेफ्ट आर्म की हम मूवमेंट करते हैं तो ब्लड हमेशा राइट साइड से होता हुआ आपके लेफ्ट साइड पे पहुंच जाएगा, तो एप्सिलेटरल वर्टिबल आर्टरी में आएगा, रिवर्स ब्लड फ्लो आएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेरेब्रल परफ्यूजन है ऑफ कोर्स वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट सबक्लेवियन लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी और राइट वर्टिबल आर्टरी दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, बेसिलर आर्टरी, जो ब्रेन को सप्लाई कर रही थी। लेकिन मूवमेंट करने की वजह से ब्लड राइट से लेफ्ट साइड पे आकर, जिसकी वजह से सेरेब्रल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही हम अफेक्टेड आर्म को एक्सर्शन या मूवमेंट देते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, आर्म का स्कीमिया हो सकता है, आर्म में पेन हो सकती है, आर्म में पैरास्थीजिया हो सकता है, और वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से डिजीनेस वर्टैगो के सिम्टम्स आएंगे, और मोर देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो होता है डिफरेंस आएगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दोनों आर्म्स में, क्योंकि स्टीनोसिस एक साइड पे हुई है। जिस साइड पे स्टीनोसिस हुई है उसमें लो परफ्यूजन है, लो प्रेशर परफ्यूजन है, जबकि हाई प्रेशर कहाँ पे है, आपके राइट साइड पे, जहाँ पे परफ्यूजन नहीं है। इसी वजह से मोर देन 50 मिलीमीटर मर्करी आपका डिफरेंस आता है। और इसकी एसोसिएशन किसकी वजह से हो सकती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से सबक्लेवियन आर्टरी सिनोसिस हो सकती है, और क्या सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम हो सकता है, टाकायासो आर्थराइटिस करवा सकते हैं, और हार्ट सर्जरी करवा सकते हैं।